ये पक्का होता है कि यार जो हमारा मसलक है वो सच्चा है। फितनों का दौर है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो खींच कर अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। मैं आपको सही बात बताऊं, अहले सुन्नत के अलावा दुनिया में कोई फ़िरका नहीं था। ये एक बड़ी तलख हकीकत है। हमारे कई पढ़े लिखे इस बात को पसंद नहीं करते और मैं उन पढ़े लिखों को पसंद नहीं करता। इदा दी चवल दी गल ही केड़ी है भी तू साढ़े नाल गल करें यार, नाराज़ ना होना, नाराज़ ना होना। मेरा अपना हमारा एक अपना म्यार है। मैं 15 साल पढ़िया तो मतलब ये नहीं कि मैं थोड़े मिजाज के मुताबिक दसा। तो जो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा समझे ये बात ही ना सुनना चाहे, असी तेनू मत्थे लाना ही नहीं चाहते। ये बात सुन लें पहले। और दूसरी बात, कुछ नौजवान होते हैं जो बेचारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं और चवल किस्म के प्रोफैसर कई टक्कर जाते हैं जो कहते हैं छड्डो जी छड्डो जी छड्डो। और सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ और जुमे के दिन मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम ये अदब और मोहब्बत और प्यार और इश्क और अमल वाला एक ही मसलक था जो अहले सुन्नत है। इससे सारे निकल निकल के साइड पे हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल, अगर आपको समझ आ जाए, ऐथे काशा हो ही तो समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा ये नहर चलती है ना, नहर, तो जो डाकू होता है ना वो क्या करता है, वो राती पैप ला लेंदा है जनाब मोगा तोड़ लेंदा है। तो वो जनाब अली बीच में से नहर को तोड़ लेता है। वो ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं ये भी ठीक है। मैं का नाम पुत्रा तो इंतसान मारे होया है, तू गलती कर रहा है। असल जो नहर चल रही है उसमें से जो तेरा हिस्सा जहां से बनता है वहां से लो ना। समझ, ये यही मिसाल आप समझे कि एक ही तरीका अहले सुन्नत का है वो, और वो है भी सीधा। सिराते मुस्तकीम कहा गया ना, ये क्या सिराते मुस्तकीम है? बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। आला हजरत फरमाते हैं सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये जो राइट लेफ्ट है ना, दाएं बाएं, ये हमारे मिजाज में ही नहीं है। यहां से इसको राजी कर लें, यहां से इसको कर लें। क्यों भाई, होना ही हो, नहीं तो मुड्डू ना हो, असी तो मालका नू राजी करना है। तो इस वास्ते अहले सुन्नत एक सीधा ट्रैक है भाई। ये किसी का कोई ना काना है, ना इसे जरूरत है, ना इसे को परेशानी है। वह हमारे बंदे ये मसला समझ जाएं कि यार अहले सुन्नत क्या है। आप देख लें, कोई फिरके का नाम ले, मैं आपको बताता हूं वो कहीं ना कहीं बेअदब निकलेगा। अगर कोई सहाबा का नाम लेता है तो मैं साबित करूंगा कि अहले बैत का दुश्मन है। अगर कोई अहले बैत का नाम लेता है मैं साबित करूंगा कि वो सहाबा का दुश्मन है। अगर कोई किसी और का, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि ये फलां का दुश्मन है। अल्लाह का फजल है, एक मजहब मुहज्जब अदब वाला अहले सुन्नत का है। रब की तौहीद का भी बाअदब है, मुस्तफा की रिसालत का भी बाअदब है, हजरात औलिया कामिलीन का भी, सहाबा कराम का भी, अहले बैत का भी। कोई माई कलाल साबित कर दे कि अहले सुन्नत के अंदर यहां पे फॉल्ट है, हमें बता। हमें ब्लैकमेल किया जाता सिर्फ एक ही सूरत हाल से, ओ देखो जी दरबारां ते ढोल खड़कदा पे है। ये केड़ी गल होई? वो चवल खड़काउण दे है, उन्होंने साडे ते मुसल्लत ते ना कर। तू साडी तकरीर ते सुन बई, वो साडा है भी सही नहीं। तवज्जो फरमा रहे, तू सानू ते सुनिया ही नहीं है। तो मेहरबानी करो, ये ढोल टमके ते ये चादरां ते घोड़ियां वाले ये साडे ते मुसल्लत ना करो। हमारे पीर भी हैं तो गौसे आजम जैसे हैं। तो मेहरबानी फरमाए, ये 2 नंबर चीजें जो मार्केट में आ गई ना, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके मेरे मजहब को कुछ ना कहो। बाकी हकायक की दुनिया में आ जाए, दलाइल की दुनिया में आ जाए, हम साबित करेंगे कि अहले सुन्नत के अलावा हम धेरे हैं। समझ आ रही ना मेरी बात? ये बस औकात कई लोग नहीं सुनना चाहते, हम उनको देखना भी नहीं चाहते। मत्थे लाना तो बड़ी मैं देखना भी नहीं चाहता ऐसे बंदे को जो हक नहीं सुन सकता। कमाल वाली बात है। अब तेरे मिजाज के मुताबिक मैं कैसे तकरीर करूं यार? मैं नहीं सुनना चाहता। मैं क्या तू इत्थे आया की लैने? फिर इत्थे तो वही सुनावांगे जो हमने कुरान हदीस से पढ़ा है। तवज्जो है ना आप सब हज़रात की? और आओ मलंग इधर आ यार, अपना हिस्सा लेके जाया कर। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है भी सब हज़रात की? तो दोस्ताने मुकर्रम, असल हकायक ये हैं, बस अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो इस वास्ते अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी इस बात को फरमाया कि ये जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग हस्तियां जितनी भी गुजरी हैं, अंबिया कराम हूँ या सहाबा हूँ, अहले बैत हूँ या औलिया कामिलीन, ये कामिलीन का लफ्ज़ हम बोलते हैं।
ए 2 नंबर शराबी कबाबी नशई कड़ियां वाले कुत्तियां वाले ए खुसरे नचाउण वाले दांत नसाउण वाले ये कोई पीर हुंदे ने? ये गद्दी नशीन है, ये शैतान के गद्दी नशीन है। इनका कोई ताल्लुक पीरी के साथ नहीं है। हाँ ये गंदा अमल करें तो आप हम पर तुहाडा मसलक साडा नहीं, तू साडे च बह तां सही, तैनूं पता लगे साडा मसलक क्या है। दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते गलत चीज उछाल के हमारे ऊपर हमें बदनाम ना किया जाए। जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करो। ये जो औलिया कामिलीन और बुजुर्ग हस्तियां होती हैं, इनके वाकयात, इनके किस्स, इनकी जिंदगी सुनकर अल्लाह फरमाता तुम्हारे दिल मजबूत हो जाते हैं। समझ आ रही है ना? आप देखें, अगर आज मैं बात कहता हूं हमने नमाज पढ़नी हो तो क्या ख्याल है आपको कोई सिर्फ लिख कर दे दे कि आप नमाज पढ़ लें, आप पढ़ लेंगे? शायद मुश्किल हो जाए। और अगर कोई बंदा 1 घंटा तकरीर करे नमाज के मौजू पर और बताए अल्लाह ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, अबू बकर ने यूं नमाज पढ़ी और हजरत उमर ने यूं पढ़ी और बताए कि हुसैन ने यूं पढ़ी, तुम्हारे दिल में एक जज्बा पैदा हो जाएगा, भाई यार मेरे साइयां इंज पढ़ी है, मैं क्यों छड्डा, तू भी उठ के पढ़ना शुरू कर छड़ेगा। तो ये सुन सुन के बंदे का दिल मजबूत होता है। बंदा अपने माल को अपनी राह में खैरात नहीं, अल्लाह की राह में खैरात नहीं करता है। लेकिन अगर कोई 1 घंटा तकरीर कर दे उसके सामने कि अल्लाह की राह में यूं खैरात करना, अल्लाह ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया, सहाबा ने यूं किया, बल्कि हजरत अबू बकर ने अपना घर खाली कर दिया, तो जब बार बार सुनता है ना तो बंदा कहता है चलो मैं सारा घर नहीं दे सकता तो रुपया 1000 तो दे ही छड़ा ना जी। तो ये गुफ्तगू का और बयान का फायदा होता है। ये तबलीग जो है ना भाईजान, ये अगर इसका असर ही कोई ना होता तकरीरों का तो आज जुमे कोई ना पढ़ाऊंदा, मौलवियों को कोई ना सुनदा। समझ आई ना? ये हुजूर की तालीमात के शोबों में से एक शोबा है ये जो तकरीर वाला है, और इसके साथ बंदे अमल करते हैं। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते फरमाया कि बुजुर्गों की बातों को डिस्कस किया करो। क्यों? फरमाया तुम्हारे दिल मजबूत हो जाते। अब हमारे आले सुन्नत को जितना शर्मिंदा किया हुआ है बास डब्बे पीरों ने और 2 नंबर मौलवियों ने, अगर गौसे आजम को पढ़ लिया जाए तो हमारा दिल तो वैसे ही मजबूत हो जाएगा। ऐ ते खच्चा ने जेड़े साडे मुर्शिद सन, उनकी तो तौर तरीका ही कुछ और है। अब आइए ना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला, आपका जो खानदान था ना, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपने आपके बाप वाला वाकया सुना है, सेब वाला? आपने चांद ने सुना? चलो मैं लंबा है शार्ट करके सुनाता हूं। आपके जो वालिद गिरामी थे ना, सैयदना अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला, उनका नाम अबू सालेह था। और आप इतने वली कामिल थे, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक मरतबा बादशाह के चंद चमचे कड़छे ना उसकी शराब उठा के लेके जा रहे थे मटके सर पर, खास आला किस्म की शराब, क्योंकि जिड्डा वड्डा कंजर होवे ओडी आला शै हराम खांदा है ना। छोटा कंजर होवे ते ओ चोरी करदा है, वड्डा कंजर होवे तो सूर खांदा है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं यार? कमाल वाली बात है। ओ भाई जेड़ा जिड्डा वड्डा कंजर है उन्हें ओडी वड्डी शै खानी है ना, ऐसे ही परेशान हो जाते हैं आप हज़रात। भाई जेड़ा निक्का नशई है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ओए ओने तो यार को 100-200 वाला नशे वाला टीका ही लाना ना, 10 जज़ाकल्लाह खैर 100-200 वाला। तो जेड़ा वड्डा कंजर है उन्हें तो फिर चरस पीनी है ना, अफीम भी, और बाहरले मुल्कों मंगा के पीनी है, बल्कि यहां से दुबई जाके पीता है। चलो खैर आपका शायद ये मिजाज नहीं है, मेरे को हूँ अब कई कहते हैं कि थोड़ा जिहा अल्फाज को यूं कर ले, मैं कहा मैं पढ़े ही नहीं, हूँ मैं किदा करा, दस जेड़े पढ़े ने वो तो सुन लो ना। तो जो जितना बड़ा कंजर पुणे में आगे मास्टर होता है ना, मास्टर डिग्री वाला, तो वो उतना ही बड़ा हराम चीज खाता है। तवज्जो है जी ताबत रात की, उसे पर कोई फिक्र नहीं होती है। अच्छा वो ना उसके चमचे कड़चे शराब उठा के लेके जा रहे थे। ध्यान के साथ सुनिएगा, गौसे आजम के वालिद गिरामी बैठे हुए थे, आप उठे, आखिर हूँ अब्बा गौस पाकदा होवे, तो फिर ये नस्लन हुसैनी थे। समझ आई ना? हसनी भी थे हुसैनी। ये जब उठे ना तो आप जलाल में आ गए। आपके हाथ में था दुर्रा, आपने दुर्रा पकड़ा, ऐसी ताकत और जोश के साथ मारा, जितने बंदों के सर पर गड़े थे सारे तोड़ के रख दिए। उन्होंने आख्या ओए मौलवी पीर फकीर जो भी आख्या होना है, वो उसले ही होंदा ना मौलवी तू की कीता है, अब तुसी मौलवियां वालियां गल्लां करदे हो। और मैं कहा तकड़ा होए मौलवी किन्नी जुर्रत वाला होंदा ही, ये अजे भी जुर्रत नहीं समझ आई तो बाबे खादिम की जुर्रत ही देख ला ना। फिर कितने बंदों ने जनाजा पढ़ा था। अब मैं कहा जिन्हें पार्लीमेंट बैठे सारा टब्बर मर जाए ना, एडा जनाजा कोई नहीं जे होना।
सदके जावा तुहाडी चुप तो है। हुजूर से जिसने वफा की है, या रसूल अल्लाह, जिसने हुजूर से वफा की है ना, खुदा की कसम, और सियाने कहते ने साईं कांड नहीं लगन देंदे। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। वो सारे कहने लगे, ओए दरवेशा तू है काम कर छड़िया, असी जाते पे बादशाह करो हुणे लग लो जाते। फरमाया जाओ जाके दसो मैं इत्थे ही बैठा। दरवेश तकड़ा होवे तो कित्थे जांदा है, पेड़ छड़ के। वाह भाई, पेड़ छड़ के को नहीं जाता। वो गया चल के बताया कि ऐसे ऐसे एक हमें बाबा टकराया, तो उन्हें तो तेरे सारे खड़े कर, जल्दी पकड़ के लाओ। आ गए कोतवाल, नहीं तवज्जो फरमाई। गल तो मैनू बड़ी डाढ़ी याद आ गई है, पर तुहाडे सीने पता नहीं बर्दाश्त करन के कोई ना करना है। चल मैं यूं कह लेता हूं, सरकारी नौकर आ गए, सरकार के नौकर को पकड़ने के लिए। सरकारी नौकर किराए वाले। बाबे खादिम की गल मैनू बड़ी चंगी लगी। वो कहता है जदों मैनू इन्हां फड़िया ना, एक ने मेरे इत्थों फड़िया गिरेबान तो कुर्सी तो मैनू घसीट के ली जावे। एक बेगैरत ही होंगे ने ना, जिहड़ा इंज करे बेगैरत है। तो बाबा खादिम कहता मेरा हासा निकल गया उच्ची उच्ची। वो भी परेशान को ना, कोई मौलवी तेरे ना मैं आ कुछ करना तू हसी जाना है। उन्हें आख्या पुत्रा मैं हसदा इस वास्ते हाँ कि जिन्हां दी आखण ते तू मैनू घसीटी जाना है ना, वो कंजर तो बैठने इस्लामाबाद, उन्होंने तो मैनू वेख्या ही कोई नहीं, ना तैनू वेख्या। तो जिन्हां दी खातिर मैं घसीट हुंदा पिया, मदीने दा ताजदार मैनू वेखी ही जांदा ही, वो मैनू वेखी ही जांदा ही। हासा मैनू इस गल दा आउंदा है बई तू अपनी नौकरी ते गौर कर ला, ते मैं अपनी नौकरी ते गौर कर छड़ना। सुभान अल्लाह फरमा दे। तवज्जो है सब हज़रात की, कोई नहीं है। उसने कहा यार जिहड़ा वास्ते तू मैनू घसीटदा पिया, वो तो तेन वेखदे ही कोई नहीं पे, तू दसना तो शायद उन्होंने सीने ठंड पवे। और यार जिन्हां वास्ते मैं घसीट हुंदा पिया, तो मैनू वेखी ही जांदे ने ना। तो मैनू हासा इस गल दा है भी मेरे साईं ने जनाब। समझ आई ना जी। या कोई कह सकता है वेख रहे तो छड़ाउंदे क्यों नहीं हो। मैं क्या कमलिया इसे रौले दा तैनू पता नहीं, जे सोना मेरे दुख विच राजी, तो मैं सुख नू चुल्ले डामा हूं। वाह भाई वाह। अल्लाह के बंदे, अगर लोहे का कोई चीज बनानी हो ना तो उसको आग में जलना पड़ता है, आग में जलेगा तो कुछ बनेगा ना। ये इश्क की भट्टी है जिसमें आशिकों को जलना पड़ता है। समझ आ रही है मेरी बात की? बात दूर ना चली जाए। वो आ गए कोतवाल, सरकारी नौकर, दुनिया के गंदे टुकड़ों पे पलने वाले, पकड़ा और ले गया गौस पाक के वालिद को वहां पर। बादशाह कहने लगा तुमने क्यों तोड़े हैं? जुमला सुनना पहली मर्तबा लुत्फ होता है। कहने लगे यार मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था। हाय हाय, गौस पाक के वालिद का जुमला, मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था इसलिए मैंने हर चीज तोड़ दी। उसने कहा कैसे? उसने कहा कुरान में यह मौजूद है जो शराब पीता है ना वो जहन्नम में जाएगा, मैं चाहूंगा कि तू जहन्नम च ना जा। वहीं पर बादशाह रोने लग पड़ा। कहने लगा यार इंज ते मेरी अखां किसे खोलियां ही नहीं। मैं कहा तुसी कदी किसी ने सुनो तो तुहाडियां अखां खुल लेना है। तुसी तो 126 दिन नचाउणियां कंजरियां, उदो सारा जायज हो जाता है। तुहानू की पता है ये दुनिया कौन सी है? ये तो हुजूर के नाम पर तो लोग गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? अब जरा अगली बात इससे भी समझने वाली है, अगर आप थोड़ा सा जागें तो। ये गौस पाक के वालिद गिरामी कदर आपका मकाम वक्त के बादशाह को ये कह दिया। और फिर यही आपके वालिद गिरामी थे। आप एक मरतबा एक सफर पर जा रहे थे और भूख लगी हुई थी। सारी जिंदगी, इधर देखना मेरी तरफ, ना गौस पाक के वालिद ने सवाल किया ऐसे और ना गौस पाक ने सवाल किया। आजकल के सारे पीर जो कामिल हैं वो ऐसा काम नहीं करते। दीन के लिए तो हुजूर ने भी मांगा है। अपनी जात की मैं बात कर रहा हूं, ना गौस पाक ने मांगा है ना गौस पाक के वालिद ने मांगा है, नहीं मांगा है आपने। आजकल के सारे ही आ जाते हैं जी, बल्कि मुरीद कहते हैं 500 इत्थे रखी जाओ। वो जितने पैसे होते हैं, कोई तितर खरीद रहा है, कोई बटेरे खरीद रहा है, कोई कुत्ते खरीद रहा है, कोई नस्ली शेर खरीद रहा है, कोई पराडुआ खरीद रहा है। तवज्जो है ना? गौस पाक ने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया, बल्कि बादशाह एक मरतबा आपको देने के लिए आया।
आपने फौरन वहां पर कहा क्या चीज है? कहता पैसे लेके आया हूं आपके लिए। फरमाया आपके इलाके के गरीब मर गए। ये गौस पाक फरमा रहे हैं तेरे इलाके के गरीब मर गए ने। और नाल ही फरमाया मस्कीन मैनू वेखे आई, जाओ गरीबों में तकसीम कर दो। उसने कहा नहीं हजरत मैं ये आपको देना चाहता हूं। इधर देखिए आपने फिर क्या किया, आपने यूं करके ना वो थैलियां दो उठाई, ऐसे करके निचोड़ी ना, तो बीच में से खून बहने लगा, उन थैलियों में से खून बहने लगा। और बादशाह को कहने लगे मैं तुझे तेरी औकात दिखला रहा हूं, ये गरीबों का खून चूसा हुआ इन पैसों में है, ये पैसा अब्दुल कादिर खाए, ऐसा नहीं होगा, ले जाओ अपने पैसे। यही वजह है। फरमाया जो मौलवी, तवज्जो तवज्जो, ये हदीस शरीफ है, मैं गप नहीं सुना रहा, मफहूमन सुना रहा, जो मौलवी बड़े दरबारों का चक्कर लगाता रहे, फरमा उसका दिल वैसे ही मुर्दा हो जाता है। फरमाया वो ऐसा जैसे दीन को गिराने वाला है, कभी वो दीन की बात नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कई मौलवी छुप छुप के जाके वजीरों से मुलाकात करते हैं। बाबे खादम ने तो कोई नहीं ना की थी, अब उन्हें भी मरना है, बाबा भी टुर गया, एदा जनाजा भी काउंट कर लिया जे, बाकी मार जान थोड़ा ही वेख लिया जे। गल है जदों नजर मुस्तफा ते होवे ना तो फिर बात बनती है। गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझने की कोशिश करो। अजीदान मुकर्रम, आपने कभी भी यह काम नहीं किया और बादशाह को बता ये पैसा मैं इस्तेमाल करूं, ये कहने की देर थी, वो बेहोश हो गया। और अगली गल भी सुने आज, ये बड़ी खास बात कह रहा हूं। जब वो होश में आया ना तो उस वक्त का जो बादशाह था वो सैयद था, उसका नाम अल मुक्तदा अमरिल्लाह, बाज़ों ने अल मुस्तंजिद बिल्लाह लिखा है, ये एक ही नस्ल के ये सैयद थे। ए हुण सैयद दी भी गल सुने, वो भी सैयद सी, गौस पाक भी सैयद ने। सैयद एदा मतलब है सैयद गल करे तो 4 साल ही करता है। गौस पाक कहने लगे जे तू सैयद ना हुंदा ते मैं इन्ना नचोड़दा कि खून तेरे घर वड़ जांदा, लोकी वेखदे तू करदा की है। फरमाया सैयद है ते अपनी औकात च रह। एदा मतलब है चंद सदात कोलों भी मिस्टेक हो सकती है। आज कल हो सैयद पिछोड़ो पिछोड़ो, मैं क्या सैयद है, इनू चाहिए अपने वड़कियां या काम तो करे ना यार। और ये बात जो करता है उसको गुस्ताख बना दिया जाता, ओ ये तो हुजूर की आल का दुश्मन है। और मैं क्या असी तो मुहिब्बा इस आल नू दस दे पे बंदे बनो जो आजकल के हैं, जो बिगड़े हुए सिर्फ उनको, जो अच्छे हैं वो तो मेरी आंखों का नूर है यार। नहीं 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 ये कुछ नहीं हो। और मैं आख्या पुत्र है औलादा बिगड़दियां रहिंदियां ने, जे नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र बिगड़ सकता है ना। आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे, मैं आपको क्या कह रहा। ये बड़ा नाजुक मोड़ है, मौलवी मसला छेड़ते ही नहीं है, नहीं छेड़ते मौलवी मसला, पता ना किसे सदना है तो ना किसे सानू को रुपया देना है, पर हम क्या करें, हमें मालिक देता ही इतना भी सच बोल। ओए औलादा बिगड़दियां रहदियां ने। अगर नूह अलैहिस्सलाम नबी के बेटा अगर बिगड़ सकता है तो क्या अली का बेटा नहीं बिगड़ सकता? बिगड़ सकता है, लेकिन उसको कोई समझाए ना तो वो हजरत अली के विलायत के फैज से बिल्कुल ठीक हो सकता है। इस वास्ते इनको बताया जाए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, सिर्फ तवज्जो दिला रहे हैं, जैसे तुम्हारे बड़े करते थे वैसे तुम भी कर लो ना। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही, ये असल बात है। अब लोग ये सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है, इतना क्लिप काटेंगे, देखो मौलवी साहब ने कह दिया नबी का बेटा बिगड़ सकता है तो अली का क्यों नहीं, चल भी गुस्ताख बन गया, अल्लाह खैर सल्ला, वह 500-700 कुत्ते मगर साढ़े, बस अल्लाह खैर सल्ला। अगली बात सुनी नहीं भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं औलादें बिगड़ती रहती हैं, लेकिन औलादों को हम बता तो सकते हैं ना भी जैसे तुम्हारे बड़े करते थे वैसे करो। हम ये भी बताएं तो तब भी मुजरिम अब जाएं किस तरफ भाई? ये हाथ चुमाते ने केड़ी नजर थे, हम अली के बेटे इसे वास्ते चुमाते ना, वरना तुहाडे साडे क्यों नहीं को चुमदा भाई? अगर तुम अली के बेटे हो तो खुदा दा नहीं को अली वाला कम ते कर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से दिल भी लिखा है, मौला अली पाक जब घोड़े पर बैठने लगते थे ना, एक तरफ आप रकाब में पांव रखते कुरान शुरू होता, दूसरी तरफ जाते तो कुरान खत्म हो जाया करता था। आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की। तवज्जो है, इस बात को समझने की कोशिश करो ना। इधर देखना, आप ज़हन में वसवसा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते थे।
तो मैंने कहा इसकी वजाहत भी कभी सुन लिया करो। फरमाया अली की सिर्फ जुबान ही तिलावत नहीं करती थी, अली के जिस्म का रुआ रुआ कुरान पढ़ा करता था। आप इतनी जल्दी पढ़ लेते थे। और वैसे भी कहना मेरी अकल च नहीं आउंदा। वो मैं आखिया ता ही तो पढ़ते सन जो तेरी अकल च नहीं आउंदा। अगर क्या मतलब? मैंने कहा करामत भी कभी अकल च आई? आखे नहीं। तो जब है ही करामत तो तेरी अकल में कैसे आ? करामत होती वो है जो अकल में ना आए। तो जब है ही करामत तू फिर कहना मेरी अकल च आवे। जी अकल च आ जाती तो फिर इनू कहने मनना सी। चासी ताए भी अकल चाहती नहीं गल नहीं। तवज्जो फरमा रहे ना आप हज़रात। ये करामत बनी इसलिए है। दोस्तानी अजीज़, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जागदे बैठे हो कि कोई नहीं जागदे बैठे, ये है आपकी शान अक़दस और ये है आपका अंदाज़। और इस बात को समझने की कोशिश करें। हम जितने गुलामान सादात हैं हमें भी, और जितने सादात हैं उन्हें भी अपने अमली एतबार से और अकीदा के एतबार से अपने बुजुर्गों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे हम इस तबके में से कोई है वो भी फारिग हो जाएगा, और बेशक को सादात में से वो भी फारिग हो जाएगा। तू जो अपने भड़किया नहीं मानता तू लगदा की है? दायरा तो तुमने खुद खींचा है, हमने तो नहीं ना खींचा। असल ये बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। बहरहाल हुजूर गौस पाक के वालिद अभी जवानी में थे। आप जा रहे थे, भूख बड़ी लगी हुई थी, नहर के किनारे एक सेब लुढ़कता हुआ आ रहा था। जी ललचाया, सेब उठाया और खा लिया। बाद में ख्याल आया यार ये पता नहीं किसका, इजाज़त तो मैंने ली ही नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो शरी नुक्ता नज़र से अगर किसी से ना भी पूछते ना तो इतनी पकड़ नहीं थी, लेकिन तकवा कहता है कि मुझे पूछना चाहिए। मसला हो रे तकवा, विलायत बंदे को मजबूर करती है ना जी कि मैं पूछूं ये मसला क्या है। आप उधर चल पड़े कि सेब आया कितों भी, कोई तो मैनू लभेगा ना भी किसी की दुकान उत्ते है या कोई बाग है। चलते चलते पहुंचे, एक बाग नजर आया, टहनियां लटकी हुई थी, कहते इत्थों टुट के डिगे है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। माली फिरते सन, पूछा भी ये बाग किसका है? फरमाया साडे बाबा जी दा। कितने ने? आखे घर पर मैं साद के आओ। बुजुर्ग जब आए ना, उनका नाम था अब्दुल्ला सौमई। समझ आ रही है? बड़े पाए के वली थे और इस दर्जे के वली थे। एक मरतबा इनके मुरीद सफर पे एक गौस पाक दे नाने दी गल बादे नाना बनया सी। किवें सुनिया जरा? अजय नहीं, अजय नाना को नहीं बनया सी। इन अब्दुल्ला सौमई के मुरीद कहीं सफर पे जा रहे थे, राह डाकू पै गए। एक मुरीद विच कामिल भी है सी। उन्हें आख्या डाकुआं कोल बचण दा इक्को ही तरीका है, अज अपने मुर्शिद नूं सद मारो, अपने शेख को पुकारो। बात कहते नहीं शेख को नहीं पुकारना। मैं कहता तेनू पुलिस वाला डक लवे ते तू भी तो लाभ भी लेना है। SHO बेली तू अपना बेली लाभ लेना है, असी अपना बेली ना लभीए। बंदे दा पुत्र बन यार, वाह भाई वाह। साडे आईओ ने जनाब तुहानू इथों इस हुकूमत तो छुड़ा लेंदे ने, सानू उस हुकूमत वाले छुड़ा लेंदे ने। फर्क कितना है बस। ये तो अंदर मनने वाली गल है ना, तो जो मनना ही नहीं कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने पुकारा हजरत अब्दुल्ला सौमई को कि भाई हम आपके मुरीद यहां फंस गए, डाकू आ गए। अगला जुमला भी सुना। फरमाया यकदम हजरत अब्दुल्ला सौमई हाजिर हुए और आपने वहां पर एक नारा लाया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुन अल्लाह। या अल्लाह तेरी तस्बीह, तू पाक है, तू हमारा रब है। और साथ ही कहा या अल्लाह ये जितने डाकू हैं इनको पीछे हटा। ये बात कहने की देर थी, डाकू सारे भाग गए, काफिला बच गया। ये जब वापस आए इन्होंने इलाके वालों को बताया फुलां रात हमें डाकू पड़ गए और हमने शेख को पुकारा, शेख आए, हमारी मदद की अल्लाह की अता से। वो कहने लगे वल्लाहि मा गाब शेख वन्ना। और यार तुम कहते हो कि ये तुम्हारी मदद के लिए गए थे, हमारे पास बैठे थे, यहां से तो उठे ही नहीं। कि मैं आख्या वली हुंदा ही वो है जरा जावे भी ना ते कम भी कर छड़े। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। हाय 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 हाय। तवज्जो है सब हज़रात की। दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करें। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे भाई और आगे आएं। ये आपका मतलब नाना जान बाद में बने थे। आप जब इनके पास पहुंचे ना, गौस पाक के वालिद सैयदना अबू सालिह रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे बाबा जी मैनू माफ़ी दे दियो। उन्होंने कहा केड़ी गल?
और तुहाडा सेब डिग पिया सी तो मैं इजाजत नहीं मंगी तो मैं खा बैठा। अब वो भी किसी ऐसे शहबाज की तलाश में थे। मैं इंज करके देखना क्या है ए मुंडा केड़ी गल करदा पिया। मैं इधर सामने आ मेरे, माफी चाहते हो, सेब खाता है? हाँ जी। बजाय इसके कहते यार तेरा अल्लाह भला करे, ऐडी कोई गल नहीं यार, तू 2 किलो और सेब लाया तो टुर जा। आपने कहते सामने आ, गौस पाक के वाले सामने आ गया, कहने लगे इदा माफी नहीं मिलनी। कहने लगे हजरत किवें मिलनी है? बादों ने कहा 12 साल तक मेरे बाग को पानी लगा। मैं कहा पुत्र 12 घंटे ही काफी ने, 12 दिन ते 12 हफ्ते ही काफी ने, 12 महीने काफी ने, 12 साल न जाने कितना अरसा। बाज को तो मैं मजबूर है इसलिए मैंने कह दिया। आपने फरमाया ठीक है मैं खिदमत करता हूं, आपके बाकी माफी मिल जाएगी। तो ये को तेरे मेरे घर के चौड़ा हो जाना सी, लै बाबा एक सेब नहर चो खादा है, ये मैं आ ही गया 12 सा गल करना, जा फिर मैं नहीं करता, जा मुड़ कर ला जो कर। हमारे जैसा होता तो शायद चौड़ा हो जाता भी, मैं चंगी माफ़ी मंगना है बाबा जी, तुसी लमका ही लिया काम, नहीं तो वजह फरमा रहे आप हज़रात। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जी मैं इतनी खिदमत करूँ तो माफ़ी मिल सकती है। और बाबा जी इन्होंने रब राज़ी करना हो ना, वो यूं रब राज़ी करते हैं। कहा बिल्कुल। जब वो वक्त पूरा हुआ, 12 दिन था, 12 महीने था, 12 हफ्ते था या 12 साल था, जब पूरा हो गया कहने लगे हजरत टाइम पूरा हो गया, मुझे माफ़ी दे दें। फरमानी एक शर्त मेरी और है, वो पूरी करोगे तो माफ़ी मिलेगी। कहा वो क्या शर्त है? कहने लगे मेरी एक बेटी है, अब मैं क्या बताऊं, ऐसे समझो कि वो आंखों से अंधी है, हाथ पाँव उसके काम नहीं करते हैं, जुबान से वो गूंगी है, बस समझ भी कुछ नहीं, बस उसके साथ तुझे शादी करनी पड़ेगी, शादी कर लो तो माफी मिलेगी। उसने कहा बुजुर्गो अगर आप माफ कर देना तो ये काम भी मैं कर लूंगा, मतलब कौड़ा कोट पार लवांगा, यही कौड़ा कोटी बनता है ना। आपने फरमाया ठीक है तैयारी करो। तैयारी होगी, निकाह कर दिया, कमरा अलहदा तैयार हो गया। दुल्हन को जब बिठा दिया, गौस पाक के वालिद गिरामी आप जब नमाज पढ़ के आए ना तो कहा चलो अपनी दुल्हन के पास जा सकते हैं आप, आपको इजाजत है। सदके जामा गौस पाक दे वालिद तो आप जब अंदर गए तो देखा हसीनो जमील औरत, आंखें सलामत, हाथ सलामत, पांव सलामत। जूं ही निगाह पड़ी फौरन वापस पलट पड़े और बाहर आके कहते नहीं हो जरा बाबे नूं लभे, किथे बाग वाला बाबा किथे? उन्हें क्या वो तो उधर बैठे, उधर गए जाके कहने लगे हजरत 12 साल मैनू आजमाया है, हुण फिर आजमाउण लग पे हो। उन्हें क्या की होया है? आपने तो कहा था कि आप यूं समझे कि उस बेटी के हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, आंखें भी नहीं, और जो मैं देख के आया हूं उसकी तो हर शय सलामत है। बुजुर्ग खड़ा हो गया, आंसू निकल आए, रोने लग पड़ा, सीने से लगाया और कहने लगे तेरे तकवे को सलाम हो, और वही मेरी बेटी है और वही तेरी ज़ौजा है। कहा फिर ये क्यों कहा था कि हाथ पांव आंखें? फरमाइए मैंने इसलिए कहा था आज तक अपने हाथों से गैर शरई हरकत नहीं की है, आज तक अपनी आंखों से गैर शरई बंदे को नहीं देखा है, ना महरम को नहीं देखा है, आज तक अपने पांव से चलकर घर से बाहर नहीं निकली है, अपनी जबान से कोई गैर शरई कलमा नहीं निकाला है। इसलिए मैंने कहा था गोया ऐसे समझो कि ये ऐसी है, ये तेरी ज़ौजा है, जाओ तुम्हें मुबारक हो। ये ऐसी मां थी, ऐसा बाप था, जब अल्लाह ने इनको बेटा दिया तो वो गौसे आजम बना था। हाय 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 हाय, जिसको समझ आई है वो तो सुभान अल्लाह फरमा दे ना, मैं क्या कह रहा। जज़ाकल्लाहु खैर। ये है मेरे गौसुल वरा, उनके वालिदैन, ये हैं गौसुल वरा, उनके वालिदैन हैं। ये समझ आई ना? जिसकी इतनी नेक माँ हो, इतना नेक बाप हो, उनको अल्लाह बेटे गौसे आजम जैसे अता फरमाता है। और आज क्या कहते हैं जनाब, बात शादी ते मुंडे वाले भी कसर कोई नहीं छड़ दे, जो शराबां कबाबां फैरिंग कंजरियां नचाइयां, खुसरे नचाए, ना लभण तो अपने मुंडे टोर कढ़ते हैं, और निकलो गली दे जरा ढोल खड़काइए, इस तरह ना अपने मुंडे कढ़ लेंदे ने। और अपन कुड़ियां दा जिहड़ा हाल हुंदा तो मैं ना ही करा तो चंगी गल है। 8 दिन पहले कट कट परातां ते मोरा कढ़ छड़दियां ने, इन्ना ही चार चढ़ गया इन्हां नूं। काश कि उस घर के अंदर 8 दिन पहले हर रोज सूरह यासीन ने पढ़ी जाती, पता चल जाता ये हुजूर के आशिकों का घर है। तंद नहीं तानी विंगी है।
और मैंने बड़े बड़े हाजी साहब भी देखे हैं तस्बीहां चलाने वाले ना, तस्बीहां चल पूरे महल्ले च विआह होंदा सी, कहता देखो फलाना कंजर हो गया, देखो उन्होंने मुंडिया कुड़ियां ने की किया, फलाना बगैरत हो गया, देखो उन्होंने की किया। अपने मुंडे का विआह आया, हुण हाजी साहब पिछली बैठक, मैं कहा हुण निकलो, हुण भी फतवा जारी करो सरकार। उसने पता की कहते हैं, वो कोई नहीं यार मुंडे का विआह है, झत खुशी होनी है जनाब। उस वेले फतवा बदल जाता है। हाजी साहब तकड़े हो, वो नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? है गल औखी सी, इस वास्ते मैं गल हाजी तो ही रखी है भी किसी को नाराज ही ना हो जाए। और इससे मेरी कोई खास जात मुराद नहीं है, वो लोग मुराद है जो पूरे महल्ले पे तनकीद करते हैं, फलाने दी कुड़ी के कपड़े वेख, फलाने दे मुंडे के कपड़े वेख, भी तू कपड़े वेखण वास्ते हैं। ठीक है, अगर तेरे अंदर कुड़न है, चस आ जाए ना जो वेला तेरा आवे, हाय 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 हाय, उस वक्त भी अगर शरीयत का दामन तेरे हाथों में रहे तो फिर सवाद आवे ना। उस वेले शरीयत की धजियां उड़ गई और कोई नहीं कहता मुंडिया ने आख्या यार ये किहड़ा खुशियां बार बार आउणियां ने, तो मैं क्या उन्होंने घर भी इदा ही सी। लेकिन ये याद रखें, खुशी बार बार तो नहीं आती, लेकिन एक मरतबा अगर खुशी आए, और मेहरबानी करो बुजुर्ग कहते ने खुशी कदी आ भी जाए तो बंदे नूं उस मौके पर बेगैरत नहीं होना चाहिए, उस मौके पर भी बंदे को हुजूर का आशिक ही रहना चाहिए। समझ आ रही है? आजकल औरतों की डिमांड होती मुझे अच्छा जूता लेके दो, अच्छे कपड़े लेके दो, कहती जो मैं पा के किते जाना है ना तो लोगों ने फिर तुहाडी तारीफ करनी है कि इन्होंने बहुत सोहने कपड़े लैके दिते ने। और मैं क्या बीबी तेनू कौन समझावे, इस्लाम के अंदर तेरे कपड़ों की तारीफ अगर तेरा शौहर करे तो फिर सवाब है, अगर कोई और करे तो गुनाह है। क्योंकि तूने जो भी नया कपड़ा पहनना है अपने आप को सजाना संवारना है, लोगों के लिए नहीं कि वो आखण बड़ी गल है भाई बड़ा महंगा सूट पाया, बड़ा महंगी जुत्ती पाई, लोकी ना आखण, तेरा शौहर आखे। इस गल ते आपां कोई नहीं बोलना। लेकिन यहां पर कहते मैनू चंगे सूट लैके दे ताकि लोग कहण भी ये बड़ी। और सुन लें, मर्द के जो कपड़े होते हैं ना, मर्द के कपड़े, उससे औरत की नफासत का पता चलता है कि ऐसे बंदे दी बीबी की हो जाइए, धुलाई सिलाई इस्त्री कराई पवाई ड्रेसिंग तो पता लगता है भी ये ठीक है। तो जे ना होवे थल्लड़ा बटना उत्ते उतला थल्लड़े उधड़े होए तो गल ही को नहीं हो, कहते ला भाई दाल नहीं गली हुई। औखी जी मैं गल कर रहा थोड़ी जी। मर्द के जो कपड़े और मर्द की जो वेल ड्रेसिंग होती है ना, गुड लुकिंग होती है, उसके पीछे पता चलता है यार इसके घर में बड़ी को तरबियत याफ्ता खातून है, खानदानी औरत है। और अगर औरत कपड़े पहने तो मर्द की गैरत का पता चल जाता है, अगर पर्दे में हो तो तब भी पता चल जाता है कि रसूलुल्लाह का आशिक तो है। तभी तो इस दौर में भी बीबी अपनी को पर्दा करवा रहा है। और अगर बाल खुले हों, छोटे छोटे कपड़े हों, जिस्म की हर शय नजर आए, तो फिर समझ आ जाती है कि इंटरनेशनल बेगैरत है। क्यों परेशान हो गए आप हजरात यार, क्यों परेशान हो गए? ये जो मर्द और औरत के कपड़े होते हैं ना, ये मर्द कपड़े अच्छे पहने तो औरत का पता चलता है कि यार ये बहुत अच्छी है और ये सारे मामला ठीक रखती है। और अगर औरत कपड़े पहने तो मर्द का पता चल, मिजाज से पता चल जाता है। अगर शरीयत के मुताबिक पूरे कपड़े, बा पर्दा, बड़ी चादर, और जब बा मकसद जाना है पता चल जाता कि नहीं यार इसका शौहर इस्लाम से हुजूर से प्यार करता है, तभी ये। और अगर उसके कपड़े ऐसे वैसे हों जो मैंने तबसरा किया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, तो फिर पता चल जाता है कि ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन यहां कहते तरक्की है, और मैं क्या तरक्की नहीं हो, त्रक गए हो। तरक्की नहीं है, तरक्की तरक्की तुमने क्या समझ रखा है तरक्की? हाय 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 हाय, बात बहुत दूर चली जाएगी और मैंने अपने गौसुल वरा का जिक्र करना है। समझ आ रही है? तो मेरे दोस्तों, इतने नेक पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप अता फरमाए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ ना, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बातें बड़ी ख़ास हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखेंगे अहबाब जितने तशरीफ़ फरमा है, इन बातों को याद रखा करें और आगे भी पहुँचाया करें। आप यहाँ पे आते हैं ना, तो जो जुमे का खुतबा होता है, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी अपने घर वालों को पहुँचा दी ना कि आज यह मसला हो है, मैं कई बंदे ऐसे जानता हूँ अभी भी वो हमारी इस मस्जिद में बैठे हैं, अभी भी वो पूरा जुमा मोबाइल पर काल मिला के अपने घर सुनाते हैं। अभी यहां बैठे हूं और अभी भी उनके मोबाइल लगे हुए हैं और वो सुन रहे हैं घर में।
और मुझे भी नहीं पता था, उसने मुझे 4 साल के बाद बताया भी असी इंज करने आ ते अल्लाह दा फजल है ना तकरीरां दा सदका साडे घर इंज परदा ही इंज खाने आ इंज पीने आ। समझ आ रही है मेरी बात को? बिल्कुल, मुझे उसका नाम भी आता है, पता भी है, मैं उसके घर को भी जानता हूं। और एक नहीं, वो 3 बंदे हैं। समझ, ये मैंने बताया इसलिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव पैगाम जाता है और सुनते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और दूसरा ये कि शायद आप में से भी कोई घर कह के आए मैं जुमे वास्ते तैयार होकर चलना, मेरिया जिन्नियां धियां ने, मेरी बेगम है, मेरिया बहुआं सारियां तैयार होकर इत्थे बह जाओ, तो हुण काल आनी है तो फिर सुनी रखे आ जाए। काश के माहौल ऐसा आ जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। अगर हमारे पास कोई एहतमाम होता तो शायद हम औरतों का वैसे ही एहतमाम कर लेते। साडा तो दुकान वाला मसला हल नहीं होंदा पिया। दुकानदारों ने पिछले जुमे सद्या तो ना कहे वो आई कोई नहीं जनाब। पता नहीं यार इन लोगों को क्या है। अब डरते ये हैं कि शायद हमें भगा देंगे। ओ भैया आपको भगाएंगे नहीं, हमने इनकी जिम्मेदारी लगाई है, बात इनसे करो ताकि हमारी मस्जिद में बड़ी ज़रूरत है कि जगह बढ़ जाए, 3 मंजिला फुल हो जाए। और रमज़ान शरीफ आपको पता है सामने मलिक साहब का घर है, उन घरों के अंदर भी हमें सफ़े बिछानी पड़ती है कि नहीं बिछानी पड़ती, रोड ब्लॉक करना पड़ता है। तो अगर हम ये दुकानें ऊंची करके और सारा कुछ इसके ऊपर कम अज़ कम 300 बंदा 400 बंदा कवर हो सकता है। लेकिन ये लोग हैं कि दुकानों पर, मैं बार बार कहना अच्छा नहीं समझता, काबिज होकर बैठे हुए हैं और फिर नवियां बन गई तो किराया वधना है। तो मैं क्या सारा बाजार वधाउंदा है, मस्जिद दा नहीं वध सकदा। और मैंने पहले कहा है ये तो हिसाब देना पड़ेगा। मैं पता ये क्यों बोलता हूं, मैं इसलिए कि क़यामत वाले दिन मेरा गिरेबान ना पकड़ा जाए। यार तेनू तनख्वाह दिंदे सन, भी जरूरत नहीं भी तू हक बोल, हो जाने खा भावें पूरी इंतजामिया नाराज हो जाए, कोई मसला नहीं, मुझे टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर का ज़मीर मुतमईन है। लेकिन ये लोग समझदार हैं, या मैं कहते हैं कि यार हम ये चाहते हैं कि शहर में फसाद ना फैले, हम ये चाहते हैं कि ये प्यार से मान जाएं। आखिर कदों तक प्यार नाल कहते रहना, एक वेला आ ही जाना है। ये वो चाहते ही नहीं है। इस इंतजामिया की ये ख्वाहिश है कि मसला कोई ना बने, ये साढ़े नाल इस तरह मुआहदा करन, महीना डेढ़ जेड़ा लगे असी उस तो बाद दुकान इन्हां दा यही बंदे बैठणगे। लेकिन ऐ तो गल नहीं ना, तेरी बैठक दे विच मैनू किराए ते रख ना, अपने घर मैनू रख, हालांकि मैं आवांगा भी हफ्ते तो बाद, सिर्फ जुमे वाले दिन बैठक खोल के झट बह जावांगा, तो मैं तेनों सिर्फ रुपया 1000 दिना, तेनों लग लो जाएगी। किवें किसी का किराया खाईदा, मेरा खाना मैं 24 लाख लाया, तो मैं क्या इत्थे जिहड़ा 5 करोड़ लगा है तेरे प्यो ने देना। मस्जिद का हक ना खाओ है, ना खाओ है, ना खाओ। मैं तुहानूं बार बार कह रहा, चंगे रह जाओगे। खैर हुण भी तुहानूं कोई नहीं, ये भी सुन लो, किसी का आ नुकसान, किसी की बीवी बीमार, किसी का प्यो बीमार, किसी की मां, किसी के घर कुछ नहीं, मसीह का खा के भी कुछ बनेगा। खुदा दा ऐ वेखो मैं हथ बन्नी बैठा जे, खुदा दा ना इन्हां दे नाल मुआहदा करो, फितने फसाद तो आप भी बचो ते माहौल नूं भी बचाओ, ते मस्जिद ना खाओ। और यारा जे 4000 रुपया तेनों देना भी पै गया 5000, ते देना किनू है? आखे मस्जिद नूं। कमाल वाली बात है। सामने वाली दुकानों का किराया भी पूछ ला, तेना दे पूछ ला, सड़क का ही फर्क है ना यार। इतनी ज्यादती ना करो, ओए ज्यादती ना करो, ओ दुकानदारों ज्यादती ना करो, ओए एडा नेर ना करो। ये मौलवी पिटदा बैठा जे हुण तुहानूं दसदा बैठा है, इन्ना नेर ना करो। खुदा दी कसम देना तेनों औखा हो जाना है। मैं बोलदा ही इस वास्ते मेरा गिरेबान कोई ना फड़ सके। इन्हां दे नाल कोऑपरेट करो। अगर इन्हां को सुस्ती करदा है, इन्हां नूं भी पूछया जाएगा। हाँ पूछा जाएगा इंतजामिया नूं, सुस्ती करते रहे हो, महल्लेदारियां वेखते रहे हो, तू कौन होना है? ओए औखियां आ गई, टेंशन ही लै गए हो। मैं फिर हाथ बांध के बैठा हूं। अल्लाह का नाम मनो, सीरियस हो जाओ, थोड़ा जा समझने की कोशिश करो, वरना गल इत्थे ही है। हम अपना मुआमला अल्लाह के सिपुर्द करेंगे और वो औखा होना है। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये भी ना समझिया जाए भी ये कर कुछ नहीं सकते। मैं अल्लाह तो डर के कहना, सिर्फ 15 मिनट टाइम दे दो, 15 मिनट
सिर्फ 15 मिनट इतने लग लो हो जाएगी, केड़ा एडा जग्गा बदमाश बन के बैठा है। पर नहीं यार, हमारी ये तरबियत नहीं है, खुदा दा ना है यार। मैं फिर हाथ जोड़ी बैठा, मस्जिद दे नाल तावन करो यार। इस मस्जिद के अंदर इतने नमाजी ने, सानू जरूरत है जगह दी, तावन करो। तुहानू इंतजामिया सदिया कन ते जूं तक नहीं रहूंगी, तुसीं मसीत ते नहीं आ सके यार। कमाल वाली बात है यार, क्यों तंग कर रहे हो? अगर अगर इंतजामिया को सुस्ती करता पाया, अल्लाह का नाम मनो यार, तुसीं भी सुस्ती ना करो। मैं अपना हक अदा कर रहा, मैं 3 बारी बोलना सी, मैं बोल चुके हाँ। वादा मैं याद करवांदा रहांगा, समझ आ रही ना। लेकिन नेर ना करो यार, जेड़ा बंदा भी करता पाया ना नेर, बोलो नेर, अल्लाह की बारगाह के अंदर बड़ी सख्त पकड़ होनी है यार, बड़ी सख्त पकड़ होनी है। ना करो यार। और यह भी मैं तुहानू गारंटी दिना, तुसी मस्जिद के नाल तावन करो, इंशाअल्लाह जे तुहाडा रिस्क दुगना ना हो जाए तो मैनू फाड़ लिया जे। आ मैं मसीते बैठा यार, ए वेख लो 4 बारी मैं हथ बन्नी बैठा, सिर्फ इस वास्ते मैं चाहना ना माहौल खराब होवे और ना साड़ी तरबियत है, ना ही बदअमनी बने, बदमजगी बने, और ना ही कोई मस्जिद का हक खा के अपनी कबर दे विच सप्पां दे कोलों डंग मरवावे। नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। खुदा दा ना यार, थोड़ा जिहा मेहरबानी करो। पिछले जुमे तो सदे इंतजामिया वाले किसी दे बिल्कुल कोई तशरीफ ही नहीं ले आया। बड़ी गल है यार, मैं तेनों इस तो कहना भी इन्ना नेर ना करो। ये मत समझना भी जनाब ये कर कुछ नहीं सकते, नहीं यार, अमन बड़ी शै होंदी है, समझ आई ना। दर्द दिल सी मेरे दिल दे अंदर, तो ये पैगाम होकरा मैं देना है। किसी को चंगा लगा है सुभान अल्लाह, नहीं लगा तो 2 ही गल्लां ने, या मैनू कह छड्डो भी मुड़ के इत्थे आवी ना, तो या फिर इनू अल्लाह दे सिपुर्द कर दियो भी जे मैं सच्चा तो मैनू अल्लाह अजर देवे, तुहाडे कोल मैनू नहीं चाहिदा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। मस्जिद के साथ तावन करो यार, साडे नाल नहीं, किसके साथ? साडे नाल है, किसके साथ? अल्लाह के घर के साथ। और इंशाअल्लाह मैं गारंटी दिना, अल्लाह तुहाडे रिस्क माल जान औलाद दे अंदर बरकत ना देवे तो गल करे। अल्लाह, बात कहीं दूर ना चली जाए। वो तो एक सेब आ रहा था तो उसे खा के परेशान हो गए। हुणे दुकानदार को बैठा हुए थे 11वीं दे खत्म दुआवे, मैं कहा केड़े मुंह ना दुआना होए, ठीक है ना। हुण चुप हो गए ना सारे यार। गौस पाक दे वाले दा है किरदार है, जिन्हां दे नां ते तू 11वीं करी जाना, खाई जाना, खिलाई जाना। की हो गया जे 2 डब्बे मिठाई दे 2 देगा देतियां तां उन्हां दा किरदार ही नहीं अपना है। गल ते उत्थे ही आ गई ना। सारा साल काम यजीद वाले ते 10 मुहर्रम नूं देगा हुसैन दियां, बल्ले बल्ले बल्ले। मैं कहा चंगा हुसैन नूं राजी कीता ही। वही गल है, सारा साल कम मस्जिद दे पैसे खाण वाले, हक मारन वाले, ते 11वीं वाले दिन देग पका ली हजरत गौस पाक दी। मैं क्या बल्ले हो बल्ले। थोड़ा सा यार तावन करो, मेहरबानी करो और अपने हाल पर रहम करो। किसके हाल पर? अपने हाल पर रहम करो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको संजीदगी के साथ मामले को लेंगे। ये मस्जिद का हक मारा जा रहा है। किसका हक मारा जा रहा है? नहीं मारना चाहिए। और शहर की मरकजी मस्जिद है। मैं हैरान हूँ यार, लोग क्या कर रहे हैं। चलो खैर, बहरहाल सियाने कहते हैं जे रहे ओ दिहाड़े नहीं ना ते रहने ये भी नहीं। काका इत्थे नमरूद वर्गे ना टिक सके, फिरौन वर्गे ना टिक सके, कोई नहीं टिकिया। खुदा दा ना है, जाना सारिया ने है, चंगा ना लैके जा। वापस पलटेगी जी आप हज़रात सभी जनाब। ये था हुजूर गौस पाक के वालिद और वालदा का वाक़या। उनको अल्लाह पाक ने ये बेटा अता फरमाया। और फिर मेरे गौसे जली की शान क्या थी ये भी सुनेंगे आप हज़रात। दर्द दिल है ना, दिल दुख गया है, बिल्कुल दुखे उन बातों पर, लेकिन अब थोड़ा सा सुकून भी तो पहुंचाए ना पीरों के पीर का जिक्र करके। हुजूर गौस पाक जब पैदा हुए ना, तो इत्तेफाक की बात यह थी कि मगरिब के वक्त चांद नज़र आया रमज़ान शरीफ का। रात पहले ही होती है, दिन बाद में चढ़ता है। रोज़ा तो अगले दिन ही होना था ना। तहज्जुद का वक्त हुआ ना, जब सहरी टाइम ख़त्म हुआ, गौस पाक ने अपनी वालदा का दूध पीना बंद कर दिया। पूरे तवात्तुर के साथ ये बात मौजूद है, औलिया कामिलीन ने इसको रिवायत किया हुआ है। सारा दिन परेशानी तो रही भी, क्यों नहीं पी रहे दूध। शाम का वक्त हुआ, ऐन अफ्तारी का वक्त हुआ, तो आपने तलब का इजहार किया। जैसे बच्चा रोता है, माँ ने जब अपनी गोद में रखा तो दूध पीना शुरू कर दिया।
सांस में सांस आ गई भी, चलो दूध पीना शुरू कर दिया। रात गुजर गई, तहज्जुद का वक्त आया, ऐन सहरी का, दोबारा फिर दूध पीना बंद कर दिया। दूसरा दिन फिर गुजर गया, अब तीसरा दिन आया ना, तो अब मां भी कामिला थी। पता चल गया मेरा बेटा तो रोजे रखता है। यार सारी बात ठीक है, मुझे कोई बता दे गौसे आजम को टाइम कौन बताता था? मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बनती है। गौसे आजम को टाइम कौन बताता था? यार ये तो सानू नहीं पता। मैं क्या बेटा अगर पता चल जाता तो तू सुन्नी ना बन जाता। यही तो मसाइल हैं जो तुझे पता नहीं। अच्छा, गौसे आजम पूरा महीना अपने रोजे रखे। तो यहां से दूसरा नुक्ता यह भी है, अगर पीरों का पीर, जिनको बड़ा पीर कहते हैं, 11वीं वाला, अगर वो इस उम्र में भी रोजे रखता है तो आजकल के पीर जेडे ने वड्डे हो के रोजा क्यों नहीं रखते यार? एसी भी लगे ने, रोजा फिर नहीं रखन डे आ। तो मैं क्या पीर जी को थोड़ा जा मेहरबानी करो ना। और फिर देखे गौस पाक फरमाते हैं, ये बात मुकम्मल करता हूं, आप फरमाते हैं 15 साल तक हर रात मैं कुरान मजीद खत्म करता था, 15 साल मुसलसल। तो मैंने कहा आजकल के जो डब्बे पीर ने, इन्होंने पूछो भाई हयाती 15 बारी पढ़े ही पूरी दिन? मैं चैलेंज करता हूं नहीं पढ़ा होगा इन्होंने। बड़े पीर बैठे ने, हाथ चुमवाई जाते, पैर चुमाई जाते ने, गोले पूछने वाला कोई नहीं। गौस पाक फरमाते हैं 40 साल तक ईशा के वुजू के साथ मैंने फजर पढ़ी है। इनू पूछ भी 40 साल कभी एक बारी भी वुजू करके फजर पढ़ी होवे? कभी किते दान थले आ गया हो तो वखरी गल है। मैं डब्बे पीर की बात कर रहा हूं। और जो वली कामिल होता है ना, उसकी बोली पता क्या है? और वो वली कामिल मदनी चैनल पे बैठा है, सैयदी अमीर आले सुन्नत। वो क्या कहते हैं? बंदा नमाज ना पढ़े तो बंदा किस काम का है? फरमाया काम का बंदा है ही वो जो रब की नमाज पढ़ता है। ये होती है वलियों की बोली। तो जो है ये गौसे आजम की हालत है कि आप रोजा रखते हैं। फरमाया मैंने 25 साल तक इराक में, बगदाद में, मुख्तलिफ जगहों पर दीन हासिल किया, पढ़ा, पढ़ाया। और फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। फरमाया मैंने इतना कुरान मजीद पढ़ा, पढ़ाया, सीखा, सिखाया कि अल्लाह ने मुझे कुतब बना दिया। बड़ा पीर अगर पढ़ता है, छोटे छोटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? इनके साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ ये इख्तलाफ है कि जनाब अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके जिन बुजुर्गों के नाम पे रोटियां खा रहे, उन बुजुर्गों वाला किरदार अपना ले बस। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। उनकी विलायत कहीं किताबों में ही ना लिखी रह जाए, कोई नजर भी तो आ जाए ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये असल मसला है जिसको लोग समझने के लिए तैयार नहीं। और गौसे पाक रोजा रखते हैं। और फिर कलायदुल जवाहिर में ये बात मौजूद है। फरमाया ये पूरे इलाके में बात मशहूर होगी। क्या? वोलेदा लिल अशराफ वालदुन ला यरदउ फी रमजान, के सैयदों के घर एक बेटा पैदा हुआ है, वो रमजान शरीफ के रोजे रखता है, रोजे रखता है। अच्छा, मजे की बात, लुत्फ की बात सुने। 29 रमजान आई ना, अब चांद देखना होता है, बादल आ गए, मतलब अबर आलूद हो गया। अब देख रहे हैं कि चांद कैसे देखें। एक बंदा बीच में से बोला, उन्हें आख्या ओए टेंशन केड़ी गल दी है, सैयदों के घर बेटा पैदा नहीं हुआ जो रोजे रखता है? जी हां। फरमाया सरगी टाइम उन्होंने घर टुर जाया जे वो मां का दुध पीना बंद कर दे तो रोजा है, तो जे ना करे तो ईद है। को बात समझ आया कि कोई नहीं? आपको मजा आया आपको बात सुन के? दोस्ताने गिरामी, ये हैं मेरे गौसुल वरा, ये हैं गौसे आजम। ये इब्तदा है, जिनकी इब्तदा ऐसी इंतहा कैसी होगी ये भी सुन लें। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा इल्मी तबहुर अता फरमाया था। बहजतुल असरार में लिखा है कि शेख अबुल अब्बास के हवाले से, और बात कुतुब में ये नाम मेंशन है कि उनके साथ हाफिज इब्ने जौजी थे। इब्ने जौजी बहुत बड़ा मुहद्दिस था, उलमा ने लिखा है लाखों की तादाद में उसके शागिर्द थे। इतना बड़ा हदीस का ये माहिर था। और यही वो मुहद्दिस इब्ने जौजी था जिसने कहा था कि जब मैं फौत हो जाऊं ना, मेरे जिस्म को नहलाने के लिए जो पानी गर्म किया जाए, फरमाया वो पानी गर्म करने के लिए लकड़ियां बाहर से नहीं लानी,
मेरे कमरे के अंदर कुछ तराशे हैं सारी जाती कलमा गड़ गड़ के जड़ा मुस्तफा दियां हदीसां लिखदा रहा ना, उन तराशों को आग लगा के पानी गर्म किया जाए ताकि कब्र में जाऊं मालका नूं पुछण दी चास आवे, मैनूं दसण दी चास आवे। ये इब्ने जौजी, ये बात की बात है। लेकिन इब्तदा जब इसकी थी ना तो ये औलिया को नहीं मानता था, कहता है ऐसे ड्रामे होते हैं, कई होते हैं ना जी, डब्बे पीरा नूं वेख के असली नूं भी नहीं मानते। मैंने कहा बेटा सुन जरा गौर के साथ, असल असल है, नकल नकल है। असली को तो मानना, नकल दे छौड़े पट जिनने पट सकना है, लेकिन असल को तो मानना। अब ये कहता था वली कोई चीज भी नहीं है। इसको पता चला कि यहाँ एक अब्दुल कादिर नामी बंदा है और है भी सूफी और बड़े लोग जाते हैं, मैं भी तो जाऊं ना। एक दिन हुजूर गौस पाक की महफिल में आके बैठ गए, देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। गौस पाक ने कहा अच्छा आज इम्तिहान लेने के लिए आ गए। आपने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी बड़ी मुख्तसर सी और उसकी एक तफसीर बयान की। ये अबू अल अब्बास और जौजी बैठे थे, एक दूसरे को ऐसे इशारा करके कहते हैं आती है? कहा बिल्कुल आती है, और दिल में खुश हो रहे थे भी चलो पढ़िया लिखे पीर है। समझ आई ना। अब दूसरी तफसीर की तो फिर कहते हैं आंखों से इशारे हुए आती है जी आती है, दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं 11 तफसीरें एक आयत की भी, इसका ये माना ये माना ये 11 तफसीरें, 11 की 11 इब्ने जौजी और दूसरे को आती थी, 11 की 11। तवज्जो है जी। वो कहते हैं उसके बाद गौस पाक ने उसी आयत की 40 तफसीरें ऐसी बयान की कि जो हम शायद हमारे असातिज़ा में से भी किसी ने ना पढ़ी हो। और जब 40 तफसीरें बयान कर चुके, टोटल 51 हो गई है ना, 11 पहले और 40 ये 51, 51 तफासीर बयान कर चुके, तो अभी भी बस नहीं की। कहते हैं ये था काल, अब आओ हाल की तरफ चलते हैं। काल का मतलब होता है कि जो मसला किताबों में था कि फुला ने कहा फुला ने कहा फुला ने कहा, वो मैंने पढ़ पढ़ के सुनाया है। अब तुम्हें बताता हूं दिल की किताबों में क्या लिखा हुआ है। इब्ने जौजी खड़ा हो गया और खड़ा होके वजद में आ गया, और वजद में ऐसा आया अपने कपड़े फाड़ बैठा, गोया ये कह रहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तवज्जो है कि कोई नहीं है। यह है गौसे आजम का इल्मी मकाम। और यह तो सिर्फ मैदान तफसीर है। आपने कुरान मजीद की 2 तफसीरें लिखी हैं। हाँ, गौस पाक ने 2 तफसीरें लिखी हुई हैं। एक तफसीर मिस्कुल खत्ताम है और दूसरी तफसीर तफसीरुल जीलानी है। ये मार्केट में अवेलेबल, हम ले सकते हैं। तफसीरुल जीलानी तो अब 6 जिल्दों में छाया हुई है, गौस पाक ने अपने हाथों से लिखी है। और ये बंदा पढ़ लेना, आजकल के ਜਿਹੜੇ राफसी तफसीली पीर ने उन्होंने भी छौड़े पट के रख दिते गौसे आजम ने। समझ आ रही है जनाब। ये है मेरे गौसुल वरा। अल्लाह ने ऐसा इल्मी मकाम अता फरमाया। और मैं क्या क्या पहलू बयान करूं गौसे आजम के इल्म के। एक बात और सुना दूं यहां पर। गौसे आजम फरमाते एक मरतबा मुझे इतनी प्यास लगी, मैंने अपने ऊपर ये बात तारी कर ली, ना खाना है ना पीना है, तब खाऊंगा जब अल्लाह खिलाएगा। अपने यार नाल शर्तां बंदा ला सकता है, पर इन्ने जोगा होवे नहीं। तवज्जो फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। इन्ने जोगा होवे हैं, इन्ने जोगा ही कोई ना होवे फिर नहीं पंगे लेने नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे ऊपर प्यास का गलबा हो गया और इस कदर शदीद हुआ कि आंखों के सामने भी अंधेरा सा महसूस हो रहा था, भूख भी और प्यास भी। फरमाते हैं कि यकदम एक बादल आया, बरसा, माहौल ही बदल गया। मैं समझ गया कि ये उधर से ही आया है। कहते हैं कि उसके बाद एक और बादल का टुकड़ा सा आया, उसके अंदर एक चेहरा नमूदार हुआ। उसने कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं और मैं तेरे ऊपर राजी हो गया हूं। तू आज के बाद हलाल चीज़ें भी तेरे लिए हलाल हैं और हराम भी हलाल हैं। नमाजें पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुरान पढ़ो चाहे कोई नेकी करो चाहे ना करो, जो मर्जी करो, मैं राजी हूं। गौस पाक फरमाते हैं ये बात सुन के ना मैंने दाएं बाएं तवज्जो नहीं की, मैंने अपने दिल से पूछा, दिल से। दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है और ये दिल जवाब देता है जे इत्थे भी यार होवे ता। दिल से पूछा बता भी ये जो आवाज़ आ रही है ठीक है कि मेरे लिए हराम भी हलाल हो गई और नमाजें भी पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। दिल ने कहा अब्दुल कादिर जब तेरे नाने को माफ़ नहीं हुई थी जो नबियों का सुल्तान था, तुझे कैसे माफ़? जब जनाब हजरत इमाम हुसैन को माफ़ नहीं हुई थी इतना मुश्किल वक्त, तुझे कैसे माफ़ हो जाएंगी?
तो आप कहते हैं कि मेरे दिल से आवाज़ आई, नहीं ये आवाज़ सही नहीं है। आपने पढ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आपने यूं पढ़ा ना, उसको आग लग गई और सारा धुआं बन गया और बिखर गया। जाते जाते शैतान पता क्या कहता है, कहते हैं अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, 70 औलिया को इस मकाम पे तबाह कर चुका उनकी इबादत, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मेरे 11वीं वाले बाबे ने पता की जवाब देता, फरमाया ओ शैताना डंग ना मार, अगर इल्म बचाता होता ना तो तू शैतान ना होता। कहीं हुण समझ आई भी होया की है जनाब, अगर इल्म बचा लेता तो तू शैतान, तेरे पास थोड़ा इल्म था। ओए मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। तवज्जो है कि कोई नहीं है जनाब, है ये है मेरे गौसे आज़म। अल्लाह पाक ने वो कमाल आपको अता फरमाया, शैतान भी आपके रास्ते छोड़ गया। और फिर अगली बात भी बड़ी तवज्जो तलब है, बातें बहुत लंबी हैं, ज़रा थोड़ी सी एक और भी सुना दूँ। सुनिए, ये इंशाल्लाह 2 दिसंबर आ रही है ना, 2 दिसंबर ये बुध का दिन बनेगा ना, आई जी बुध आउंदी पई है, इसको इंशाल्लाह हमारे इसी मरकज़ में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होगा जी, बाद इशा फ़ौरन इंशाल्लाह। मुझे हुक्म है कि मैं भी आऊँ और अपना सबक फिर सुनाऊँ। ए जड़ा बुध आउंदा पे इशा दी नमाज सारे इत्थे पढ़नी है, ठीक है। और वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको और हुजूर गौस पाक की शान के हवाले से बताऊँगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं सुनाना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप थोड़ा सा जागें तो सुना दूँ आप हज़रात को। उससे पहले एक और ऐलान सुन लें जनाब, ये आज जो जुमा है ना जी, आज रात बाद नमाज इशा, ये जामिया मस्जिद नगीना गौसिया महल्ला इस्लामपुरा के अंदर, वहाँ पर किबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी इसाले सवाब के लिए एक महफ़िल का अहतमाम किया है कारी मोहम्मद आबिद रिजवी बलोच साहब ने। तो आप अहबाब उसमें भी ज़रूर शिरकत करना, जिनके पास वक्त हो ज़रूर चल के दुआएं खैर करना। इसाले सवाब की दुआओं में शरीक होना बायसे अजर होता है। और फिर ऐसा बंदा